तो दोस्तों अभी आ चुका हूँ अपने गांव के बीच में। और जैसा कि आज मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, जैसे मेरे यहाँ पे अभी कुछ गांव के छोटी छोटी जगहों पे गेहूँ बोया गया है, जिसकी अभी कटाई चल रही है। तो आपको मैं दिखाता हूँ किस तरह से अभी यहाँ पे गेहूँ है और कितना अभी गेहूँ काट चुके हैं। तो बने रहें ब्लॉग में। तो दोस्तों जैसा कि अभी मैं अपने सुंदरखाल गांव के बीच वाले भाग में आया था, जैसे कि ये सामने भैया जी का घर है, गणेश दा का। तो यहाँ पे इन लोगों द्वारा कुछ इस तरह से ये बाढ़ की गई थी, जैसा कि ये सामने मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। तो दोस्तों इस तरह से जंगली जानवरों से अपनी फसल को बचाने के लिए और खुद की प्रोटेक्शन के लिए इस तरह से यहाँ पे सुंदरखाल में हम लोग इस तरह की बाढ़ करते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, सामने ये इनके घर के आंगन में ये लीची का पेड़ है, सामने आम का है, इधर की ओर अगर आपको देखने को मिलेगा ये नींबू का पेड़ है दोस्तों। इस तरह से कुछ यहाँ पे सामने की ओर पपीते के 4-5 पेड़ दिखाई दे रहे हैं, जिनमें कि अभी फल भी लगा हुआ है। तो इस तरह से जंगली जानवरों से बचाने के लिए इन पेड़ पौधों को हम इस तरह की बाड़े किया करते हैं। और जैसा कि अभी गेहूं कटने का यहाँ पे टाइम चल रहा है, यहाँ पे ही नहीं सारी जगह इस टाइम में गेहूं की कटाई हो रही है दोस्तों। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे ये गेहूं इन्होंने काटे हुए हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और सामने की ओर इनका अभी ये कुछ इतना गेहूं बच गया है दोस्तों। तो इस तरह से जहाँ जहाँ पे ये घेर बाड़ की हुई है, तो उस जगह पे आपको कोई ना कोई फसल देखने को मिल जाएगी। जहाँ पे कि मैं आपको आगे की ओर अगर ये दिखाऊं तो इस जगह पे खुला हुआ छोड़ा हुआ है दोस्तों, इसलिए ये सारे खेत आपको खाली दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें कि किसी तरह की कोई फसल नहीं है। हम भी ट्राई करेंगे गेहूं काट कर देखेंगे, क्योंकि मैंने भी अपने बचपन में अपने खेतों से काफ़ी गेहूं काटा है। तो कुछ इस तरह से सामने आपको पपाया पपीता देखने को मिल रहा है, और सामने इसमें थोड़ी कुछ इन पत्तों में पीलापन आ गया है दोस्तों, ये पत्ते खराब होने वाले हैं। तो कुछ इस तरह से हैं, बट लग काफ़ी कलरफुल ही रहे हैं। सो कवर करते हैं आगे की ओर। तो कुछ इस तरह से ये भाभी जी यहाँ पे गेहूं काट रही हैं, और साथ में उनके पड़ोसी उनको मदद देने यहाँ पे आए हैं दोस्तों। जैसा कि आपको ये चीज़ें गाँव में अक्सर देखने को मिलेंगी। अगर हम किसी भी काम को करते हैं, अगर हमें किसी तरह से कोई हेल्प लेनी होती है, तो हम अपने आसपास पड़ोस के लोगों से और जो अगल बगल के गांव हैं उन जगहों में भी हम अपने साथियों से कह करके हेल्प ले सकते हैं। सो भाभी जी ने अभी ये 2 औरतें हैं जिन्हें की अपनी मदद के लिए यहाँ पे बुलाया है, और साथ में ये उन्हें हेल्प कर रही है दोस्तों गेहूँ काटने में। जैसा कि आपको मैं दिखाऊँ इस जगह में अभी यहाँ पे जो तोता चिड़िया हैं, ये इस तरह से गेहूं की बालियों को खा रहे हैं और ख़त्म कर रहे हैं, जिस वजह से अभी तो भाभी कह रही है सारे ख़त्म कर दिए। हमारी जो लोकल लैंग्वेज है दोस्तों वो है कुमाऊनी, हम लोग कुमाऊनी भाषा में बात करते हैं यहाँ पर सभी लोग। तो भाभी कुमाऊनी बोल रही है ये सारे गेहूं ख़त्म कर दिए हैं। जैसे कुछ गेहूं चिड़िया ख़त्म कर रही है, तो कुछ यहाँ पे जंगली सुअर आ जाता है दोस्तों, तो कुछ वो यहाँ पे ख़त्म करने में लगा हुआ है। तो आप देख पा रहे होंगे थोड़ी गेहूं में हरापन है, बट जंगली जानवर से परेशान होकर ये इस गेहूं को काट रहे हैं। अगर ये इसे काटेंगे नहीं तो शायद सुअर या चिड़ियाएँ ये गेहूं भी नहीं हाथ लगने देंगी। जैसे कि सामने की ओर ये सारे खाली पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, बाली इनमें कुछ भी नहीं है, जिन्हें तोता खा चुका है। तो दोस्तों मैं भी ट्राई करता हूँ थोड़ी गेहूं काटने की, और देखता हूँ मुझसे गेहूं कटता है या नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है खेतों में इस तरह का कोई काम किया नहीं है। बट हाँ, धरती से जुड़े हुए हैं तो ऐसे कामों को करने में किसी तरह की कोई शर्म नहीं है हमें। तो मैं ट्राई करता हूँ दोस्तों। काटवा देखो मैं भैया मैं मोट मोट वाले नहीं आई नहीं हो अभी तो दोस्तों आज मैंने गेहूं काटना स्टार्ट किया काफी लॉन्ग टाइम बाद, समथिंग
यही कोई 10 ईयर्स, क्योंकि अभी हमारे जहाँ पे हम लोग रहते हैं उस जगह पे खेती नहीं हो रही है, क्योंकि सारे लोगों ने बाड़े करना बंद कर दिया है। ओनली डिपेंड है मार्केट के साग सब्जियों पे। सभी जो भी चीज़ें बाजार से घरों के यूज़ के लिए होती है तो सिर्फ अभी मार्केट से ली जा रही है और उसी को खाकर जिंदा हो रहे। खेती करने की किसी में हिम्मत नहीं आ रही है। तो यहाँ पे सुंदरखाल में कुछ लोग हैं जो अभी भी खेती कर रहे हैं और अपनी गाय भैंसे भी पालते हैं। बट जैसा आज की डेट में आप देख रहे होंगे सभी मार्केट के दूध पे डिपेंड है, और जो कि उस दूध में किसी ना किसी तरह का केमिकल होता है जिसे हम लॉन्ग टाइम तक नहीं स्टॉक कर पाते। अगर वही चीज़ें हमारे घर की गाय भैंसों से अगर हम दूध को ले तो दोस्तों वो काफ़ी पौष्टिक होता है और काफ़ी अच्छा भी होता है। जैसा कि पहले के टाइम में जो हमारे पहले बुजुर्ग लोग अभी भी हैं, तो जैसे वो लोग अभी 100 साल की ज़िंदगी जी लेते हैं, और अगर आज की हम अपनी जनरेशन की बात करें तो आज की डेट में हम 60 से 70 साल आई थिंक ये इनफ है हमारे लिए, इतना ही हम जी पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग बाज़ारों से सीधा जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और घरों में अपनी खेती या जंगली जो अपने पालतू जानवर हैं उन्हें किसी को नहीं पाल रहे। तो इन चीज़ों का हमें सामना करने को मिल रहा है। तो कुछ अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ गेहूँ काटना। बाकी मैंने थोड़ा ही काटा है बट मेरे को पसीने आने स्टार्ट हो गए। बाकी सामने ये नीचे वो सब निकल जा रहा है यार, इसमें क्या बोलते हैं इसे, मिट्टी जड़ इनका ले लेता हूँ। हाँ यार तू तो आया नहीं, देख भाई हम नहीं शर्माते। क्या बोलूं मैं यार, ऐसे बोलना नहीं आता ने। मेरी भाभी जी है, ये मेरी पड़ोस की भाभी जी है। यार बस बस पियो पियो यार, तो शर्मा रहा तुम्हें लौटियो तुम्हें भाई। अब मैं थाक गई यार, मैं समझ में नहीं आ रहा मैं काटू क्या करूँ। ये देखो, और ऐसे यहाँ पे कटाई होती है, अपनी पहाड़ों की खेती है। बहुत तेज तेज काट लेता हूँ भाई, मुझे सब ना कोई एक बराबर नहीं, इनको बराबर कर पड़ल बात हो। इनको ब्याकरण की जरूरत नहीं है, बराबर करिए इनको आराम। तो सब छोट कोई छोट छोला जा रही नकल तो दगड़ियो आज दिन कुछ ऐसा कि आज मके कुछ टाइम बाद खेत देखो मिली रहे, खेत आप गाँव में देखो मिली जाके कि आज मैं देखी जैसे हम गाँव पूरा एकदम बंजर गाँव जैसा कुछ। अब कुछ लोग फिर से दोबारा खेती करना स्टार्ट कर लिए। तो जैसा कि दोस्तों कुछ टाइम पहले ये जैसे कि 2012 और 2022 की जो बाढ़ आई थी उस समय यहाँ पे गांव का काफ़ी नुकसान हुआ था, जिस वजह से जो नदी की साइड की जो मेन बाढ़ें थी वो बह गई थी, कुछ ज़मीनें थी बह गई थी। तो उसके दुख में सारे गांव के लोगों ने खेती वेती करना छोड़ दिया था। तो अभी फिर से कुछ लोगों ने कदम लिया है फिर से अपना खेती की ओर। और अभी जैसा कि आपको मैं दिखा रहा हूँ इस जगह पे गेहूं की फसल हुई है और जो कि अभी सारे लोग काट रहे हैं। और मुझे लगा कि थोड़ी मैं भी ट्राई कर देखूं, क्योंकि मैंने भी पहले काट कर देखे थे जब हमारी खेती होती थी, अभी उधर होती नहीं है। तो इसलिए नीचे गांव की ओर आया, तो ट्राई करते हैं और सारे लोग कर ही रहे हैं। आज से फाइनल करना है, खत्म। ठीक था। शाम को कॉटेज नहीं मिलेगा जाने को।
जगह जब पूरा खत्म कर रहे ये कटाई लास्ट से आ जाओ। यो कटाई यार लास्ट करनी है से यार क्यों ले रही हूँ ध्यान क्यों एकदम कर रही तो हमें क्या होता है अगल बगल में पूरा मुश्किल स्पेशल बटन ऐसे फूट ना आ जाएंगे हमारे सब मुश्किल कर रहे थे। तुम्हें सही काट रहा हूँ भाई। वाह बढ़िया काटू रे कतई। क्या दे रही है यार कोई बात ना, हम लोग आगे दिन थोड़ा छू। सब सिर्फ बराबर नहीं रही ना। फिर रोज दूध खाए जो खाए ये तो पहली दूध पी हमने फैल जैसा कोई को दिखाओ लीवर खेत है सीधा कुल्ले सी। आप देखो आप पानी भी ले आप जो कोसी किस तरह आएगी खाली आप कोसे आ गया कोसे दिला नहीं कैसे दिखाई के तो जाला अजन गिरा अपन की जाला के रुकावट कर दूं फिर मिलन जगह नहीं मिलन तुम कुत्ते के ये पता यार ये सामने कुछ इस तरह से ये आपको पालतू मुर्गियाँ देखने को मिल रही हैं, जो कि अभी इस खेत से गेहूं की कटाई हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे ये मुर्गियाँ हैं जो अपना भोजन ढूंढकर कर रही हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आज मैंने दिखाया आपको, हमने की गेहूं की कटाई और कुछ इस तरह से खेतों में मुर्गियाँ। तो दोस्तों आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दिखाया गया ब्लॉग पसंद आया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग में। तो जब तक के लिए धन्यवाद और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।